दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त बिहार में वोटर्स का वेरिफ़िकेशन हो रहा है और उस वेरिफ़िकेशन में जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट हैं वो 2003 का वोटर लिस्ट है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 2003 का वोटर लिस्ट हमें कहाँ पर मिलेगा और उसमें हम अपना नाम कैसे ढूँढेंगे, क्योंकि ये इस सर्वे का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है और जो बहुत ही ज़्यादा वैलिड जिसको माना गया है। यानी कि अगर आपने 2003 के वोटर लिस्ट में अपना नाम दिखला दिया तो अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बस वही वोटर लिस्ट का जो सीरियल नंबर है और वही जो पेज है जिसमें आपका नाम है, वही आपके लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो आप अपना नाम भी उसमें देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र इस वक्त 38 साल से ऊपर हो चुकी है तो आप अपना भी नाम उसमें देख सकते हैं, या आपके अब्बू का, अम्मी का, दादा का, दादी का, इन लोगों का नाम आप उसमें ढूंढ सकते हैं। यानी वो लोग जो 2003 में इंडिया में वोटर थे, तो वो लोग अपने नाम को 2003 के वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम उस वोटर लिस्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको कैसे देखा जाता है। तो हम सबसे पहले आएंगे गूगल के सर्च बार में। हमने गूगल का ये सर्च बार है, यहाँ पर हमें लिखना है ECI, E फॉर इलेक्शन, C कमीशन, I फॉर इंडिया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI हमने गूगल में लिखा और इसको हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद सबसे पहला वेबसाइट का जो यहाँ पर हमें एड्रेस शो हो रहा है वो eci.gov.in का हो रहा है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। इसको हम जब क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल, ये जो ग्रीन है हम इसे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ आ रहा है बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू हो चुका है। उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, और पढ़कर या बगैर पढ़े आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। इसको आप क्लोज़ कर दीजिए। ये आपने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कि 2003 में आपका नाम जहाँ भी था, या हो सकता है कि आप इस वक्त जहाँ जिस ज़िला में, जिस विधानसभा में हैं और जो जहाँ अभी आप रह रहे हैं, हो सकता है कि उस 2003 में भी आप वहीं हों। बहुत सारे लोग दूसरी जगह, तीसरी जगह चले गए होंगे, तो वो इंडिया में अगर उनका नाम जहाँ भी था 2003 के वोटर लिस्ट में, आप वहाँ वाले लिस्ट को आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे देख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो करना क्या है हमें कि 2003 में हम जिस ज़िला में थे या अभी भी अगर उसी ज़िला में हैं, तो हम पहले उस ज़िला का चयन करेंगे और उसके बाद जिस विधानसभा में हमारा नाम था 2003 में, हम उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर जिस पोलिंग बूथ में हम वोट डालते थे 2003 में, हम उसका चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़िला को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अररिया ज़िला, हम जिनका इस टाइम देख रहे हैं तो वो अररिया के रहने वाले हैं। उसके बाद अररिया में जिस विधानसभा का देख रहे हैं वो जोकी विधानसभा है, हम उसका देख रहे हैं। और ये जो जोकी बिहार विधानसभा, लेकिन इस वक्त हम लोग जिनका देख रहे हैं वो उस टाइम उनका विधानसभा कुछ और था। तो उनका उस टाइम का जो विधानसभा था वो सिकटी था, ये सिकटी विधानसभा है। और आप भी देख लीजिएगा कि हो सकता है कि उस टाइम विधानसभा कुछ और था, अभी हो सकता है कि उसको फ्रैक्शन करके दूसरे विधानसभा में उस जोड़ दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 2003 में आप जिस विधानसभा में भी वोट डालते थे, आप उस विधानसभा का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद अब हमें उस स्कूल का सिलेक्शन करना है या उस पोलिंग बूथ का जहाँ पर हम 2003 में वोट डालते थे। तो हमारा जो वोट था 2003 में वो था प्राथमिक विद्यालय बलवा में था। ये देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय बलवा आ गया है, तो वहीं पर वोट डालते थे। तो अब ये प्राथमिक विद्यालय बलवा ये हो गया। अब हमें यहाँ से उस वोटर लिस्ट को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें पर क्लिक कर देंगे। देखें, ये देखें पर हमने क्लिक कर दिया, ये पूरा निकल रहा है।
अब अगर आप कंप्यूटर वगैरह से कर रहे हैं तो यहाँ तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, और अगर आप कंप्यूटर से नहीं कर रहे हैं, ये मोबाइल से देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको आप 3 डॉट जो है इस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर करने का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आपके मोबाइल में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन आमतौर पर मोबाइल में आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वोटर लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। आप इसका PDF बना सकते हैं, PDF बना कर रख लीजिए। जैसे कि अब हम इसका PDF बनाएंगे तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, ये PDF बन जाएगा। और ये उसमें देख रहा है जो भी नाम इसका रखना है, जैसे अगर हम यहाँ पर नाम रख रहे हैं बलवा 2003 करके हम इसका नाम लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया और इस तरह से वो सेव हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ पर अपना नाम कैसे देखिएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हम अपना नाम देख रहे हैं, तो ये देखिए कि ये हमारा नाम है, ये सब हमारी फैमिली के लोग हैं, इन लोगों का सारा लोगों का नाम है। तो अभी जब हम अप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करते हैं या BLO के द्वारा करते हैं, तो जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है और जब फाइनल सबमिट किया जाता है तो उससे पहले ये पूछा जाता है कि 2003 में आपका नाम किस विधानसभा में था और विधानसभा के किस पोलिंग बूथ में था, और इस पोलिंग बूथ के किस सीरियल नंबर में आपका नाम 2003 में था। तो इसको वहाँ पर अगर आप अपलोड कर देते हैं और उसके साथ साथ आप अगर ये जो पेज है इसको प्रिंट करके हाईलाइट कर देते हैं या फिर डिजिटल में ही इस पर चाहे तो टिक मार देते हैं या फिर हाईलाइट कर देते हैं, तो अगर आप इस पेज को भी साथ में अपलोड कर देते हैं तो ये फाइनल आपका सही वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका नाम अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। इस पर अगर कभी आगे चलकर कोई आपत्ति होती है तो आपका नाम मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा, आपके वोटर लिस्ट में नाम पर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने वोटर लिस्ट को आप इस तरह से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप अपने वोटर वेरिफिकेशन में इसको ज़रूर अपलोड करें, और साथ साथ में अगर मम्मी पापा हैं तो उनका भी इसी तरह से निकाल लें। इसी तरह से आप कहीं का भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बड़ा आपके लिए मुफीद और बहुत ही कारआमद तरीक़े की बातें हुई हैं और इससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई और सवाल हो वोटर वेरिफिकेशन से मुताल्लिक़ तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, तो बस 2 बात समझ लीजिए कि 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो आप इसी तरह से वोटर लिस्ट से अपना नाम निकाल कर आप उसको हाईलाइट करके या टिक मारकर आप उसको अपलोड कर दीजिए। यही एक प्रूफ है जो आपके लिए काफ़ी हो गया और आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपना एक कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जैसे कि अगर 2003 के बाद अगर आपका वोटर ID कार्ड बना है तो आप अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जैसे कि आपके पास अगर 10वीं का सर्टिफिकेट है तो वो दे दीजिए, या जाति निवास वगैरह में से कुछ बनाए हैं तो वो दे दीजिए, या उसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो दे दीजिए, है ना। इस तरह के कुछ प्रूफ हैं जो आप दे सकते हैं, तो आप अपना कोई एक प्रूफ दे दीजिए। इनमें से बेहतर यह है कि 10th का सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो या जाति या निवास हो। और अगर इनमें से एक अपना प्रूफ आप दे देते हैं तो उसके अलावा आपके मम्मी पापा का नाम इस 2003 के वोटर लिस्ट में ज़रूर होगा। आप उस पेज को निकालिए और मम्मी पापा के नाम के सामने आप टिक मार दीजिए और उस पेज को भी आप साथ में अपलोड कर दीजिए, आपका 100% वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरह से आप कर लें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बड़ा पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।